हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू उपाध्याय लर्निंग कंसेप्ट। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस की जो सीरीज चल रही है, आज हम इसमें ट्रेन बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, और उसके सारे कंसेप्ट भी क्लियर करेंगे। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप एक बार देख लें, क्योंकि एग्ज़ाम आपका बहुत नज़दीक है। 19-20 सितंबर को एफकेट का एग्ज़ाम है। अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं बहुत अच्छा है, नहीं पढ़ रहे तो पढ़ना शुरू कर दीजिए, रिवीजन कर लीजिए जो भी चीज़ बची हुई हैं आपकी। ठीक है, क्योंकि अगर आपको 18 में से 18 मार्क्स लाने हैं तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आप मेरे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, चलिए, अगर आपको कोई दिक्कत आती है किसी भी क्वेश्चन में तो आप मेरे को इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका सॉल्यूशन भेज दूंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आगे। ये है आज के डाउट का क्वेश्चन जो मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा इसको। ठीक है, जो एक स्टूडेंट ने भेजा था। चलिए, ऐसे ही आप भी डाउट भेज सकते हैं जो आपकी नेक्स्ट स्लाइड में मिल जाएगा, अगर मुझे लगता है कि वो उसी चैप्टर से रिलेटेड है। अगर अलग चैप्टर से रिलेटेड है तो थोड़ा 1 या 2 दिन में, जैसे 2-3 क्वेश्चन और भी आ जाते हैं और स्टूडेंट्स के, तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। डोंट वरी अबाउट इट। चलिए, इसको मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा। चलिए, आज सबसे पहला जो बेसिक पॉइंट होगा आपका कि स्पीड को चेंज करना, यूनिट को चेंज करना, स्पीड को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में और वाइस वर्सा, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर्स में कैसे चेंज करते हैं आगे देखते हैं। आपको किलोमीटर पर आवर्स को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। अब आप देखो, जानते हो कि 1 किलोमीटर जो होता है, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 1 घंटे में 60 × 60 सेकंड हो गए। तो जैसे किलोमीटर था, इस किलोमीटर को मैंने 1000 से मल्टीप्लाई किया तो मीटर में आ गया। यहाँ घंटा था, इसको मैंने 60 × 60 से मल्टीप्लाई किया तो ये सेकंड में आ गया। अब जब मैंने इसको कैंसिल किया तो ये एक रेशियो बनाता है जिसको बोलते हैं 5/18 और 18/5। बात क्लियर हुई? तो 1 किलोमीटर प्रति घंटे बराबर क्या होगा? 5/18, 5/18 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और यहां 1 मीटर पर सेकंड दे रखा है तो आप 1 मीटर पर सेकंड को भी लिख सकते हो 18/5 किलोमीटर पर आवर्स। ये मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब सिंपल सी बात यह है कि मीटर जब पर सेकंड को आप किलोमीटर पर आवर्स में कन्वर्ट करोगे तो रिवर्स कर दोगे उसका। तो ये 2 पॉइंट आपकी समझ में आ गए होंगे। ये बात तो सबको पता है कि 5/18 या 18/5 से ही मुझे मल्टीप्लाई करना है, बट समस्या यहां आती है कि कब 5/18 से मल्टीप्लाई करना है और कब 18/5 से। तो मैं आपको एक छोटी सी बात शेयर करता हूं कि देखो, किलोमीटर की जो यूनिट है, किलोमीटर यूनिट है बड़ी। इस किलोमीटर से आप जाना चाहते हो मीटर में, यानी किलोमीटर पर आवर्स की ही बात हो रही है। आप जाना चाहते हो मीटर पर सेकंड में। बात यहां तक क्लियर हुई? तो भाई एक बात समझो, आप बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ जा रहे हो। किलोमीटर बड़ा होता है, मीटर छोटा होता है। तो आप किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर पर सेकंड, यानी छोटी यूनिट की तरफ जा रहे हो। क्लियर हुई ये बात? जब आपको छोटी यूनिट की तरफ जाना है तो छोटी यूनिट से ही मल्टीप्लाई करना है। तो 5/18 स्मॉलर वैल्यू है, इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे। जब आपको मीटर पर सेकंड से, यानी छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ जाना है तो बड़ी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, जो कितनी होती है? 18/5 किलोमीटर पर आवर्स। बात यहां तक क्लियर हुई? ये बात आप समझ पाए होंगे। स्मॉलर वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो वैल्यू छोटी हो जाएगी, यानी मीटर पर सेकंड में, और बड़ी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यानी वो किलोमीटर पर आवर्स में बड़ी वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगी। बात यहां तक क्लियर हुई? आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। मैंने कुछ किलोमीटर पर आवर्स को मीटर पर सेकंड में बदलने का एक टेबल टाइप की बना दी है, जिससे आप याद कर लें तो ये बार बार यूज होते हैं। अगर 18 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है तो आप क्या कहोगे कि वो मीटर पर सेकंड में कितनी हो जाएगी? 5। क्लियर हुई यहां तक बातें? ये है दे रखा है आपको किलोमीटर पर आवर्स में। अगर आप इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको स्मॉल वैल्यू से, यानी जब छोटी यूनिट की तरफ जा रहे हो तो आपको स्मॉल वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होगा। अब स्मॉल वैल्यू क्या है? 5/18। 5/18 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया मीटर पर सेकंड में। 18 से 18 कैंसिल, आंसर कितना आ गया? 5।
इस सिमिलरली अगर आप 36 को करते हो, 36 को 5/18 करते हो तो ये कितना आ जाएगा 10, जो आपका लिखा हुआ है। अच्छा, अगर आपको 20 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर्स में बदलना है, समझ रहे हो ना मेरी बात, इस बार मैं उल्टा कर रहा हूं, ये 20 मीटर पर सेकंड है, किलोमीटर पर आवर्स में चाहिए, यानी मुझे बड़ी यूनिट चाहिए। बड़ी यूनिट के लिए लार्जर वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, और लार्जर 18/5 होती है, ना कि 5/18। तो आप यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए 18/5 से, तो 500 के 20, 72 किलोमीटर पर आवर्स आ गई आपकी स्पीड। ये आ गया, उल्टा निकाल लिया। मैं उम्मीद करता हूं ये आप समझ गए होंगे। देखो, ट्रेन की बात होती है तो यहाँ एक दो पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। एक ट्रेन किसी पर्सन को, किसी पोल को या किसी व्यक्ति को पास करती है तो इसका मतलब है कि वह अपनी ही दूरी को क्रॉस कर रही है। ठीक है, अब देखो, अगर सपोज ये इतनी बड़ी कोई रेल है, मैं इमेज लगाना है भूल गया था, और यहां कोई व्यक्ति खड़ा है या पोल है, तो ये क्रॉस कब माना जाएगा कि इसका जो ये फर्स्ट पॉइंट है ये जब यहां आ जाएगा और ये सेकंड पॉइंट यहां आ जाएगा, तो इसका मतलब ये कहा जाएगा कि ट्रेन ने उस व्यक्ति को पार कर दिया है। तो इतने में वह क्या चला, वह अपनी ही लेंथ को कवर किया। बात यहां तक क्लियर हुई। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। अगर कोई रेलगाड़ी, बात समझे, अनदर ट्रेन ब्रिज प्लेटफॉर्म को पार करती है, तब दोनों ऑब्जेक्ट की लेंथ जुड़ जाती है। लेंथ यानी ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म हो, ट्रेन प्लस ट्रेन हो, ट्रेन प्लस ब्रिज हो। अगर ये मेरा फर्स्ट ऑब्जेक्ट है और ये सेकंड ऑब्जेक्ट है, तो इन दोनों ऑब्जेक्ट की लेंथ ऑलवेज ऐड हो जाएगी। अगर इसकी लेंथ a है, इसकी लेंथ b है, तो आपको जो लेंथ कवर करनी होगी a प्लस b करनी होगी। स्पीड में रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, जो आपको लगाना है। स्पीड में आपको क्या करना होगा, स्पीड में आपको वही पहला जो कंसेप्ट है, अगर सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं, तो स्पीड सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, यानी डिफरेंस निकलेगा, और अपोजिट डायरेक्शन से आ रही हैं तो उनकी स्पीड ऐड हो जाएगी। स्पीड का कंसेप्ट वही रहेगा, लेकिन ध्यान रहे कि डिस्टेंस ऐड ही होगी। क्लियर हुई ये बात? चलिए आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत छोटा सा है, यूनिट का विशेष ध्यान दें। अ ट्रेन कैन क्रॉस अ पोल इन 30 सेकेंड। टाइम दे रखा है सेकंड में, तो स्पीड भी मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए, अदरवाइज टाइम फिर घंटे में हो। यहां ट्रेन की स्पीड दे रखी है 60 किलोमीटर प्रति घंटे। आपसे कह रहा है कि एक ट्रेन किसी खंबे को 30 सेकंड में पार कर देती है। अगर उसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर घंटे है तो ट्रेन की लेंथ क्या है? चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। हम सभी जानते हैं कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। यहां डिस्टेंस ट्रेन की लेंथ होगी, और जब किसी खंबे को पार करती है तो अभी कंसेप्ट के दौरान मैंने बताया था कि वो अपनी ही दूरी को पार करती है, तो कितनी लेंथ होगी उस ट्रेन की, यानी ये डिस्टेंस हो गई ट्रेन की लेंथ, ये होगी स्पीड है आपकी 60 किलोमीटर पर आवर्स। ये सेकंड में है टाइम, तो इसको भी आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो। अगर आप इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हो तो यानी किलोमीटर पर आवर्स, बड़ी यूनिट से मैं छोटी यूनिट की तरफ मूव कर रहा हूं, इसका मतलब है कि हमें छोटी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। ये क्या आ गया, ये आ गई मेरी स्पीड, और स्पीड है मीटर पर सेकंड में। बात यहां तक क्लियर हुई? अच्छा, स्पीड इनटू टाइम 30 सेकंड से मैंने कर दिया, तो अब देखो 6 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, 2 0, यानी ट्रेन की जो लेंथ आ जाएगी 500 मीटर। जब
स्पीड मीटर पर सेकंड में है, टाइम सेकंड में है, तो लेंथ आपकी किस में आएगी? लेंथ मीटर में आएगी। ऑप्शन सी करेक्ट है। मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। इसके बाद में आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। देखो 72 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से कोई ट्रेन मूव कर रही है। मैंने पहली ही स्लाइड में बताया था कि 72 18 का 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसका 5 का 4 टाइम्स कर दीजिए, 20 मीटर पर सेकंड। क्लियर हुई ये बात? आपको पता है कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। अब देखो एक प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, इसका मतलब दोनों ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ऐड होगी, तो जो टोटल डिस्टेंस होगी वो लेंथ ऑफ ट्रेन, LT लिख दिया, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, टोटल डिस्टेंस होगी। स्पीड, अब आपको ये मैं पहली स्लाइड में बता चुका हूं कि ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, ये याद रखोगे तो ज़्यादा बेहतर है। 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से 23 सेकंड में पार करती है, और प्लेटफॉर्म की जो लेंथ है ये आपको दे रखी है 260 मीटर। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी। 460 आपकी मीटर आ गई, LT प्लस ये लेंथ ऑफ ट्रेन अगर आपको निकालना है तो इसमें से 260 को 460 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर कितना आ जाएगा? 200 मीटर। जो ट्रेन की लेंथ थी वो कितनी थी? 200 मीटर। ऑप्शन ए करेक्ट। बात क्लियर हुई? तो आप ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आपको ये समझना है, इनके बारे में समझना है, ठीक है। आंसर आपका करेक्ट हो गया, यहां तक क्लियर हुई, समझ में आ गया। डिस्टेंस का ध्यान रखना, डिस्टेंस दोनों ऑब्जेक्ट की ऐड होगी अगर दो ऑब्जेक्ट हैं तो। अगर किसी पोल किसी व्यक्ति को पार कर रही है, इसका मतलब क्या है कि वो अपनी डिस्टेंस को पार कर रही है। प्लेटफॉर्म अनदर ट्रेन और ब्रिज को पार करती है, तो इसका मतलब दोनों ऑब्जेक्ट की लेंथ को पार कर रही है। बात क्लियर हुई यहां तक? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 275 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म ऑफ इक्वल लेंथ, यानी 275 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, इतना ही लंबा प्लेटफॉर्म है, उसे 33 सेकंड में पार कर देते हैं। तो भाई मैं एक बार छोटा सा कंसेप्ट बता देता हूं, हो सकता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कुछ भी मिस हो आपका। ये लेंथ ऑफ ट्रेन है, ये लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म है। अब इन दोनों ऑब्जेक्ट की लेंथ ऐड होगी हमेशा, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं तो लेंथ ऐड होनी है। 275 मीटर का ही प्लेटफॉर्म है और 275 मीटर का ही ट्रेन है। ये हो गई टोटल डिस्टेंस। डिस्टेंस इक्वल टू होती है स्पीड इनटू टाइम। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड मैंने मान ली x मीटर पर सेकंड। बात ध्यान से रखना, ये मीटर पर सेकंड में है। ऐसा मैंने क्यों किया है? क्योंकि मुझे जो लेंथ दे रखी है वो मीटर में दे रखी है और टाइम सेकंड में दे रखा है, तो स्पीड में मीटर पर सेकंड में मान लूं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इनटू टाइम कितना है? 33 सेकंड। क्लियर हुई ये बात? आपने इनको ऐड किया तो ये हो गया 550 और डिवाइड बाय 33, तो ये क्या आ गई आपकी? x मीटर पर सेकंड। ट्रेन की लेंथ मीटर पर सेकंड में आ गई, इसका मतलब है ये 11 से 50 टाइम्स चला जाएगा और 11 से ये 3 टाइम्स, ये 50 है। अब आपको किलोमीटर पर आवर्स में लेंथ की ट्रेन की स्पीड दे रखी है, तो क्या करना है आपको? 50 यानी स्पीड की यूनिट अगर किलोमीटर पर आवर्स में चाहिए तो 50/3 को ये
स्मॉल यूनिट में है, मीटर पर सेकंड में। किलोमीटर पर आवर्स में बड़ी यूनिट में चाहिए, 18/5 बड़ी यूनिट से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 5 से ये 10 बार, आपका आंसर आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर्स। तो इसमें कुछ भी नहीं है, आपको स्पीड, टाइम और डिस्टेंस के जो बेसिक कंसेप्ट थे उन्हीं को ध्यान रखना है। बस ट्रेन की अपनी लेंथ होती है, इस बात को जरूर ध्यान रखें। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। अ ट्रेन इज रनिंग विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर्स। ये स्पीड है ट्रेन की, और आपको पता है कि आप स्पीड को क्या लिख सकते हो, 60 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो स्मॉल यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18। ठीक है, डबल ऑफ इट्स लेंथ को पार कर देते हैं कितने समय में, ये तो हो गई स्पीड, और इनटू टाइम, टाइम कितना है 32.4, ये है आपका टाइम, और स्पीड इनटू टाइम मिलाकर के बनता है आपकी डिस्टेंस। फ्रेंड्स इस बात को ध्यान रखेंगे कि स्पीड ये है, टाइम आपका, टोटल डिस्टेंस क्या है, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन, और ये मिलाकर के क्या बैठता है, तो 60 इंटू 5/18 इंटू 32.4। 18 से 18 का आपको पता है स्क्वायर होता है 324, तो ये कितना आ जाएगा 1.8 टाइम चला जाएगा, तो 108। तो 5 से 540 सॉल्व करने के बाद ये आपको मिला। ये लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म एंड लेंथ ऑफ ट्रेन है। अब क्वेश्चन आपसे कह रहा था कि प्लेटफॉर्म की जो लेंथ है वो ट्रेन की डबल है। अगर ट्रेन की लेंथ TL मतलब ट्रेन की लेंथ x है, तो प्लेटफॉर्म की जो लेंथ होगी वो 2x होगी, और दोनों मिलाकर के ये कितना बैठेगा, ये बैठेगा 3x। x की वैल्यू कितनी आ गई 180 मीटर, ये लेंथ ऑफ ट्रेन हो गई, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। ये कितनी हो जाएगी 2 इंटू 180 यानी 360। लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म हो गई आपकी 360 मीटर। ऑप्शन बी करेक्ट है। मैं उम्मीद करता हूं ये बात आप समझ गए होंगे। दोनों की लेंथ को ऐड करना है। अगर दो ऑब्जेक्ट, मैंने ऑब्जेक्ट में बताया था, दूसरी ट्रेन हो, प्लेटफॉर्म हो, इस तरीके का ऑब्जेक्ट हो या ब्रिज हो। ठीक है, आते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्पीड ऑफ 2 ट्रेन आर इन द रेशियो ऑफ 7:9। अब वो मीटर पर सेकंड में भी हो सकती है, किलोमीटर प्रति घंटे में भी हो सकती है, किसी में भी हो सकती है, कोई लेना देना नहीं। तो आपकी स्पीड का रेशियो मैंने लिख दिया है 7:9। कैन क्रॉस अ पोल इन 4 सेकेंड एंड 6 सेकेंड। ये आपको टाइम दे रखा है, तो मैंने टाइम को भी लिख लिया 4 सेकेंड और 6 सेकेंड। इन हाउ मेनी सेकेंड दे विल क्रॉस ईच अदर। वे एक दूसरे को कितने समय में क्रॉस करेंगी यदि वे सेम डायरेक्शन में चल रही हैं। तो यहां तक बात क्लियर हुई। आपको पता है कि अगर पहली वाली ट्रेन की स्पीड 7 है तो दूसरे वाली की 9 है। टाइम आपको सेकंड में ही दे रखा है। मैं प्रत्येक ट्रेन की लेंथ निकाल लेता हूं। लेंथ ऑफ ट्रेन, LT लिख दिया है, लेंथ ऑफ ट्रेन। आपको पता है स्पीड इनटू टाइम लेंथ होती है। अगर पहली ट्रेन 7 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से 4 सेकंड तक चलती है, इसका मतलब उस ट्रेन की लेंथ है 28 मीटर। दूसरी वाली ट्रेन 9 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से 6 सेकंड तक चलती है, तो दूसरी वाली ट्रेन की जो लेंथ हो गई वो 54 हो गई। रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो
डिफरेंस आता है तो ये आ गई 2 मीटर पर सेकेंड। बात यहां तक क्लियर हुई? तो बस आपसे पूछ रहा है कि कितने समय में वे एक दूसरे को पार कर देंगे अपोजिट डायरेक्शन में, यानी एक ऐसे चल रही है तो दूसरी ऐसे। तो आपको पता है दोनों ट्रेन की लेंथ ऐड करनी होती है, तो आप इनको ऐड कर लो। तो 82 मीटर लेंथ को पार करेंगे, वो रिलेटिव स्पीड क्या है 2 मीटर पर सेकेंड, तो जो टाइम लगेगा 41 सेकेंड लगेगा। मैं उम्मीद करता हूं ऑप्शन सी करेक्ट होगा आपका। यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, आपको दोनों ट्रेन की लेंथ यहां समान नहीं दे रखी थी, तो आपको स्पीड दे रखी थी और वो पोल को पार करने का समय दे रखा था। इसका मतलब सीधा सीधा यही है कि आपको लेंथ निकालनी है। क्लियर हुई ये बात यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पीड ऑफ टू ट्रेन्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:4। अब देखो ये स्पीड आ गई और टाइम भी आपको दे रखा है कि वो प्रत्येक पोल को 3 सेकंड में पार कर देती हैं। इसका मतलब इन दोनों की लेंथ अलग अलग है, स्पीड भी अलग अलग है। तो लेंथ ऑफ ट्रेन LT लिख रहा हूं, LT मतलब होता है लेंथ ऑफ ट्रेन। ये क्या होगा? ये 9 हो गई और ये 12 हो गई। स्पीड इंटू टाइम ही तो लेंथ होता है ना, डिस्टेंस। अगर पहली वाली ट्रेन 9 मीटर लंबी है तो दूसरी वाली कितनी होगी? 12 मीटर लंबी होगी। दे आर कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में चलने पर स्पीड ऐड हो जाती है, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? 3 और 4 रेशियो था, इसी को एग्जैक्ट स्पीड मान लो 7 मीटर पर सेकेंड। बात यहां तक क्लियर हुई? लेंथ आपको हमेशा ऐड करनी है, टाइम निकालना है, टोटल लेंथ। टोटल लेंथ कितनी हो गई? 21 डिवाइड बाई स्पीड, समय लगेगा 3 सेकंड। बात यहां तक क्लियर हुई? ऑप्शन बी करेक्ट हुआ। कितने छोटे क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कई बार पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, सीरीज आप कंप्लीट देख लोगे, आपके मैक्स में 18 आउट ऑफ 18 आने की पूरी संभावना है। और ये ऐसा ही नहीं कि ये सीरीज केवल एफकेट के स्टूडेंट्स के लिए ही वैलिड है, कोई भी देखे, मैथ मैथ ही होता है, बस क्वेश्चंस के लेवल का फर्क होता है। तो मोस्टली क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं, और अगर ऐसे नहीं आते तो ये तो यहाँ से शुरुआती है क्वेश्चंस की, इतना तो आपको करना ही आना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। A man is traveling along with railway track at the speed of 6 किलोमीटर पर आवर्स। एक व्यक्ति रेलवे ट्रैक पर 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है। ट्रेन की लंबाई दे रखी है 200 मीटर, पीछे से आ रही है और 10 सेकंड में उसे ओवरटेक कर देती है, पार कर देती है, क्रॉस कर देती है। तो ट्रेन की स्पीड क्या है? यहां आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एक बात समझो। 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है आपकी, किसकी? मैन की। तो आप ट्रेन की स्पीड भी किलोमीटर पर आवर्स में ही लो। एक आपने स्पीड मीटर पर सेकंड में ले ली, दूसरी किलोमीटर पर आवर्स में ले ली, आप गड़बड़ कर जाएंगे। ठीक है, यूनिट अलग अलग हो जाएंगी। जो स्पीड मैन की दे रखी है उसी यूनिट में आप स्पीड लेंगे ट्रेन की। तो ट्रेन की जो स्पीड होगी, स्पीड ऑफ ट्रेन मैंने मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटे। लेंथ अब स्पीड क्या होती है? रिलेटिव स्पीड में आपको पता है, एक व्यक्ति, देखो ये एक व्यक्ति है और इसको जब ट्रेन पार कर रही है सेम डायरेक्शन में चलने पर, स्पीड डिफरेंस में निकलेगी। तो रिलेटिव स्पीड जो होगी ट्रेन की स्पीड में से मैं उस व्यक्ति की स्पीड को घटा दूंगा, और ये स्पीड अब किस में आई? किलोमीटर प्रति घंटे में आई, क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी किलोमीटर प्रति घंटे में मानी थी, जबकि ये आपको किलोमीटर प्रति घंटे में ही दे रखी थी। इससे आप मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5/18 करोगे, छोटी यूनिट से मल्टीप्लाई। ये आ गई आपकी स्पीड इनटू टाइम।
ये मिलाकर के बैठती है डिस्टेंस, और डिस्टेंस क्या है उस ट्रेन की अपनी लेंथ जो 200 मीटर है। बस कर दो सॉल्व। 10 पंजे 50 से ये कितनी बार चला जाएगा 4, और 18 चौके 72, 72 और 6 78, ये प्लस हो जाएगा तो x इक्वल टू कितना आ गया 78 किलोमीटर प्रति घंटे आ गया। देखो ये 50 से 4 टाइम्स चला जाएगा, 18 का मल्टीप्लाई कर दोगे 72, 6 ऐड हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट है। कितना छोटा सा क्वेश्चन है, बस केवल घुमा रखा है। आपको स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम पता है तो आपको सब पता है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2 पर्सन आर ट्रेवलिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ट्रेन। ट्रेवल कर रहे हैं अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ट्रेन। अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड ऐड हो जाती है विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड और 10 मीटर पर सेकेंड। और एक ही ट्रेन है जो इन दोनों व्यक्ति को क्रॉस कर रही है। एक ये व्यक्ति है और दूसरा ये है, दोनों की स्पीड अलग अलग है। 6 सेकंड और 5 सेकंड में क्रॉस कर देती है। तो ट्रेन की लेंथ क्या है ये आपसे पूछ रहा है। आपको इतना पता होना चाहिए कि लेंथ ट्रेन की, चाहे वो पहले व्यक्ति को पार करे या दूसरे व्यक्ति को, हमेशा सेम रहने वाली होती है। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन मैंने मान लिया x मीटर पर सेकंड। इस बार मैं इसे मीटर पर सेकंड में लूंगा। क्यों? क्योंकि स्पीड ऑफ मैन मीटर पर सेकंड में ही आपको गिवन है। ठीक है, तो अपोजिट डायरेक्शन में चलने पर स्पीड ऐड हो जाएगी x प्लस 5। पहले व्यक्ति के साथ रिलेटिव स्पीड ये आ गई, दूसरे व्यक्ति के साथ रिलेटिव स्पीड आ जाएगी x प्लस 10, और पहले व्यक्ति को 6 सेकंड में क्रॉस और दूसरे व्यक्ति को 5 सेकंड में क्रॉस। ये सेकंड, ठीक है। इसको आप बराबर कर दो। क्यों बराबर किया? क्योंकि स्पीड इनटू टाइम ट्रेन की लेंथ होती है। ये भी ट्रेन की लेंथ है, ये भी ट्रेन की लेंथ है। मल्टीप्लाई कर लो 6x प्लस 30 बराबर 5x प्लस के 50। x इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड। यूनिट का विशेष ध्यान देना है। जो यूनिट मैंने मानी थी वही निकल के आएगी आंसर में। यहां अगर मीटर पर सेकंड की बजाय किलोमीटर प्रति घंटे होते तो फिर मैं इसको भी किलोमीटर, यानी जो x माना है स्पीड ऑफ ट्रेन जो है, इसको भी मैं किलोमीटर प्रति घंटे में लेता। ये स्पीड ऑफ ट्रेन मेंशन कर लीजिएगा। अच्छा, अब आपको पता है लेंथ ऑफ ट्रेन पूछी है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो वैल्यू है जो निकल के आई है, ये दोनों वैल्यू लेंथ ऑफ ट्रेन है। ठीक है, तो यहां निकाल लीजिए आप, इसका वैल्यू कहीं भी रख दीजिए। लेंथ ऑफ ट्रेन ये क्या हो गया, इसको पुट कर दो 20 प्लस के 5, x की वैल्यू पुट कर दी इंटू 6, तो 25 सिक्के 150, 150 मीटर लंबाई आ गई ट्रेन की। मैं उम्मीद करता हूं ये आपकी समझ में आ रहे होंगे। अब आगे के क्वेश्चन में कह रहा है, अच्छा इसमें ऑप्शन ही नहीं है। 2 ट्रेन ऑफ लेंथ 100 मीटर एंड 180 मीटर रेस्पेक्टिवली रन और पैरेलल लाइन। तो जो टोटल लेंथ होगी भाई वो हमेशा ऐड होती है, अब वो चाहे अपोजिट चलें या सेम डायरेक्शन में चलें। तो टोटल लेंथ आपका 100 प्लस के 80 यानी 180 ही होगी। ठीक है, यदि वे सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो वो 18 सेकंड में क्रॉस करते हैं। इसका मतलब यहां स्पीड किसी भी ट्रेन की नहीं दी है, तो मैं मान लेता हूं फर्स्ट ट्रेन की स्पीड x और सेकंड ट्रेन की स्पीड y।
अगर सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो चालें सब्ट्रैक्ट हो जाती है, डिफरेंस निकलता है। तो सेम डायरेक्शन में चलने पर जो रिलेटिव स्पीड आएगी x माइनस वाई आएगी 180 मीटर लेंथ डिवाइड बाई 18 सेकेंड। अब देखो ये तो मीटर में है, टाइम सेकंड में है, तो यूनिट किस में आएगी, स्पीड किस में हो जाएगी आपकी, मीटर पर सेकंड में आएगी। बात ध्यान रखना, किलोमीटर प्रति घंटे में क्यों नहीं आएगी, क्योंकि लेंथ मुझे मीटर में दे रखी है और जो टाइम दे रखा है वो सेकंड में दे रखा है। x माइनस वाई की वैल्यू जो आ गई वो 10 आ गई, यानी अगर पहली ट्रेन में से दूसरी की स्पीड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 10 आ जाएगा। सिमिलर सिचुएशन में वो कह रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं, अपोजिट डायरेक्शन में चलने पर स्पीड ऐड हो जाती हैं, तो इसकी x मीटर पर सेकंड उसकी y मीटर पर सेकंड अगर हमने ऐड किया तो 180 मीटर लेंथ को ही पार करेंगी, क्योंकि दोनों की लेंथ सेम ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। अब 9 सेकंड लगता है, तो x प्लस वाई मिला करके आ जाएगा 20। अगर आप x की वैल्यू निकालोगे तो दोनों को ऐड करके डिवाइड कर दो 15 मीटर पर सेकंड, y की वैल्यू निकालोगे तो डिफरेंस निकालो 10/2 यानी 5 मीटर पर सेकंड। यहां तक क्लियर हुई? मैं उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, और आज के लिए तो इतना ही, लेकिन वो जो क्वेश्चन रह गया था आपके डाउट वाला उसको पहले डिस्कस करेंगे। मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए अपने जो भी क्वेश्चन है डाउट वाले। मैं कोशिश करूंगा कि जितना जल्दी हो सके उसका सॉल्यूशन दे सकूं, अदरवाइज वो नेक्स्ट वीडियो में मिलने का पूरा प्रयास रहेगा। सेम टॉपिक से क्वेश्चन है, तो अलग क्वेश्चन है तो मैं उसकी वीडियो जरूर बना दूंगा। 4-5 क्वेश्चन डिफरेंट होने पर भी मैं एक डाउट की वीडियो बना करके आपको जरूर अपलोड करवा दूंगा, ठीक है। ये कहीं स्टेशन ए है और ये कहीं स्टेशन बी है। ट्रेन ए ने शुरू किया और 3 घंटे के बाद उसका एक्सीडेंट हो गया ट्रेन का, तो 3 घंटे में वो माना कि सी पॉइंट पर आ गई होगी। ए से सी तक पहुंचने में लगा 3 घंटा, जो अपनी यूजुअल स्पीड से चली थी वो। अच्छा, अब वो क्या कह रहा है, सी से और बी तक पहुंचने में अब उसकी स्पीड 75% हो गई है पहली स्पीड की, तो यहां पहुंचने में 3 घंटे अतिरिक्त लग रहे हैं। किस वजह से, स्पीड जो 100% थी उसे 75% होने पर, 75% का मतलब है 3/4 स्पीड इक्वल टू जो 3/4 दे रखा था। अब मैंने टाइम का रेशियो बनाया तो ये 4:3 बन गया। आपको दिख रहा है ना, यहां अगर पहले स्पीड 3 थी तो समय 4 लग रहा था, अगर आप समय 4 लग रहा है तो स्पीड पहले समय 3 लग रहा था। यहां तक क्लियर हुआ ये पॉइंट? देखो डिफरेंस कितना आ रहा है समय का, मुझे लग रहा है कि मेरे पास 1 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है, लेकिन वो टोटल डिस्टेंस है 3 घंटे का। आगे कह रहा है कि ट्रेन अगर 150 किलोमीटर आगे एक्सीडेंट हुआ होता, लेट ये है डिस्टेंस डी, और सी और डी के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 150 किलोमीटर। तो अब यानी डी से जो डिले आता वो 2.5 घंटे का आ रहा था। इसका मतलब इस आधा घंटे का डिले कितनी दूरी में आ रहा है, सी से डी की दूरी में तय करने में आधा घंटे का डिले आ रहा है। तो मैं पहले सी और डी के लिए ही इस रेशियो का इस्तेमाल करता हूं, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी हाफ के बराबर। इसका मतलब जो टाइम यूजुअल था 3 यूनिट, इसका भी टाइम कितना हो जाएगा, हाफ। 150 किलोमीटर की डिस्टेंस को वो 3/2 टाइम्स में तय कर रही है, तो स्पीड जो आ गई आपकी 100 किलोमीटर प्रति घंटे, 100 किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड आ गई। यहां तक क्लियर हुआ? पहले क्वेश्चन का आंसर आपका आ गया 100 किलोमीटर प्रति घंटे। दूसरा क्वेश्चन आप कैसे निकाल सकते हो कि देखो डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हो कि ए से और सी तक की दो दूरी हो गई, वो 3 घंटे में 100 की स्पीड से 300, तो ये चला होगा।
चलने में आधा घंटे का डिले आता है, अगले 150 की में भी आधा घंटे का आएगा, अगले 150 की में भी आधा घंटे का आएगा, तो मुझे 2.5 घंटे का डिले कब मिलेगा? ऐसी ही आधा आधा घंटे के 5 स्लॉट और हो जाएं, तो इसका मतलब 150 का भी 5 गुना कर दो, तो ये डिस्टेंस तो ये आ गई। डी और बी के बीच की जो दूरी आ गई वो आ गई 750, सी और डी के बीच की 150 और ए से सी के बीच की आ गई 300, तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई? 1200। इसे ऐड कर लो टोटल डिस्टेंस को, टीडी लिख दिया है टोटल डिस्टेंस, ये कितनी आ गई? 1200। सभी ऐड कर लो। एक तो तरीका ये है, आप इस तरीके से निकाल सकते हो। एक बार फिर से समझ लो, मैंने क्या किया, स्पीड का रेशियो 3:4 है, क्यों? 75% हो जा रही है, और ये न्यू से यूजुअल का रेशियो बनता है। टाइम का रेशियो जस्ट इनवर्स होता है। अगर ये बात आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप मेरी पिछली वीडियो जाके देख लें। आपको पता है समय का डिफरेंस 1 घंटे आ रहा है, जबकि क्वेश्चन में आधा घंटे दे रखा है। आधा घंटे भी मैंने निकाला था, क्योंकि डी से बी तक 2.5 घंटे का डिफरेंस आ रहा था। इसका मतलब सी से डी तक जो 150 किलोमीटर की दूरी का एक टुकड़ा है, उसमें कितना आ रहा था? आधा घंटे का डिफरेंस आ रहा होगा, क्योंकि टोटल सी से बी तक जो डिफरेंस था वो 3 घंटे का था। मैंने ये ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो अब इस 150 किलोमीटर की दूरी के लिए मुझे यूजुअल स्पीड निकालनी है, उससे पहले यूजुअल टाइम निकालना होगा। 1 यूनिट की वैल्यू आधा है, तो समय मेरा आधा हो जाएगा। मेरा यूजुअल यूनिट दिखा रहा है 3, तो समय कितना हो जाएगा? 3/2। डिस्टेंस 150 किलोमीटर बाई 3/2 कितना हो गया? 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड हो गई। स्पीड के बाद में ए से सी तक की दूरी को 3 घंटे में तय करता था, तो समय कितना हो गया? डिस्टेंस कितनी हो गई? 300 किलोमीटर। क्लियर हुई ये बात? सी से और डी तक की दूरी आपको पता है कि वो 150 किलोमीटर है। अब आपको पता है कि 150 किलोमीटर की दूरी में उसे आधा घंटे का डिले होता है, तो हर 150 किलोमीटर की दूरी के बाद आधा घंटे का गैप होगा, डिले होगा। तो ऐसे ही 2.5 घंटे में कितने स्लॉट बनते हैं? 5 स्लॉट बनते हैं आधा आधा घंटे के। तो डिस्टेंस इसका मतलब 5 गुना हो जाएगी, 150 गुना 5 यानी 150 इंटू 5 कितना हो गया? 750, 750 किलोमीटर आ गई सी से डी और बी के बीच की दूरी। क्लियर हुई ये बात? आपने सब कुछ इतना कर लिया है, इस डिस्टेंस को ऐड कर लो, 300, 150 और 750, ये कितना हो गया? 1200। एक तो तरीका डिस्टेंस निकालने का ये था। दूसरा, अब देखो ऐसे क्वेश्चन में ना आप लिख ज्यादा रहे हो, जबकि लिखने की जरूरत नहीं है, ये मेंटली सॉल्व होने वाले क्वेश्चन हैं, बशर्ते मुझे समझाने की जरूरत आपको पड़ रही है। ये मेंटली ज्यादा बेहतर सॉल्व हो जाते हैं पेन पेपर की बजाय। दूसरा, मैं जो पॉइंट ले रहा हूं, मैं सी और डी के लिए ही ले रहा हूं, कंप्लीट सी और डी के, सी और बी के लिए ही ले रहा हूं। मैं सी और बी के लिए ही कंप्लीट ले रहा हूं, जबकि एक डी पॉइंट भी था। स्पीड का रेशियो 3:4 था, तो टाइम का रेशियो 4:3 हो गया। ये न्यू था और ये यूजुअल। आपने डिफरेंस देखा 1 यूनिट का, जबकि सी से और बी तक आने में 3 आवर्स का डिफरेंस था। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 3 आवर्स। क्लियर हुई ये बात यहां तक? तो उससे जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा? 3 इंटू 3 बराबर 9 आवर्स यूजुअल टाइम लगेगा। यूजुअल टाइम ही तो है ये, कहां से कहां तक? सी से और बी तक जाने में उसे 9 घंटे का यूजुअल टाइम लगेगा। ऐसी स्थिति में 3 घंटे वो और चला था, तो टोटल उसने टाइम कितना चला? टोटल टाइम जो है 12 घंटे चला, और स्पीड आपकी 100 थी, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 12 गुणा 100 बराबर 1200। खत्म कहानी। अब 2-3 बार इस क्वेश्चन को देखना, आपकी समझ में आ जाएगा। अदरवाइज मैं ये क्वेश्चंस आपके पेपर के लिए करा दूंगा, लेकिन पहले जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आने वाले क्वेश्चन है, मैं उनको करा रहा हूं। ठीक है, समय बचता है तो मैं और इन सीरीज को और बढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया, ऐसा ही नहीं है कि मैं वहीं छोड़ दूंगा। पहला टारगेट है कि आपके क्वेश्चन वहां तक पहुंच जाने चाहिए। ठीक है, फिर थैंक यू, आज के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ।
अगर डाउट हो तो इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं आपको बता ही चुका हूँ। हर तरीके से आपकी मदद की जाएगी, जैसे भी क्वेश्चन की ज़रूरत होगी, जो भी होगा वीडियो बनाया जाएगा, अगर नहीं तो व्हाट्सअप पे ही दे देंगे हम। ठीक है, थैंक यू क्लास।